Yes, dear, most welcome in my online class. Dear student, today I am going to revise again this chapter. My topic is today tidal energy, and today you will understand about the tidal energy. तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि टाइडल एनर्जी क्या होती है और किस प्रकार इसको जनरेट किया जाता है. वाई विच एलिमेंट्स दिस टाइडल एनर्जी जनरेट, इसका जनरेशन कैसे होता है, इसको जनरेट कैसे किया. जैसे कि यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हैं. सी दिस इज एनर्जी लो टाइड and either low tide or outside high tide, right? Low tide and high tide, sure. And then support this, these are generators have, these also generators have. तो टाइडल एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर आल्सो. सो this figure is also you will draw in your notebook carefully, right? Energy generate from the tides. Tide means this natural activity happen in the sea coast, near the sea coast, and this tidal system generally developed in the sea coast. Then these are tides called as tidal energy. Tidal energy can be harnessed by the building dams at a narrow opening of the sea. ये असल में टाइडल एनर्जी का जो जनरेट है, इसको कई तरीके से इसको न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डेवलप करते हैं. लेकिन टाइडल एनर्जी बाय द वे ऑफ टेक्नोलॉजी जनरेट नियर बाय द सी कास्ट बाय द हेल्प ऑफ टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड. Opening of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France, and the Gulf of the Kutch in India have the huge tidal mill farms. भारत में केवल अगर जो टाइडल, जो इंडिया में जो बड़ा हमारा एक टाइडल मिल फॉर्म है, वो कच्छ की खाड़ी में, यानी गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो ये बहुत ही हाई पावर की लाइट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. दूसरा है अदर कंट्री जैसे रशिया और फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइडल पावर एनर्जी को डेवलप किया गया है. नेक्स्ट आता है बायोगैस. ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल डंग्स एंड किचन वेस्ट्स. These are kitchen wastes material, here dung material produced by the dung. When dung what means of beat of the animals like a cow and buffaloes, means the beat of the cattles. You know that each and every farmer, India is a agriculture country, or India's primary activity is agriculture.
Number of farmers and peasants, they have the number of many cattle, and these cattle eat the green fodder. A different type of fodder farmer used to feed for the animals, and this fodder after eating convert into the dungs, and these dung beat of the cattle used in one container made by the cement, and this container convert this dungs in organic waste composed by the bacteria in biogas digesters to emit biogas. Such these biogas now time this are free of cost. अब यहाँ पर जो बायोगैस है ये किसानों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी मीन्स बनता है। जानवर ऑलरेडी किसान के होते हैं। दूसरा, अगर किसान न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर काम करता है तो वो अपने घर में एक बायोमेट्रिक बायो फार्म भी बना सकता है। अब बायोगैस फार्म जो होता है मोस्टली दिस कैन स्टार्टेड बाय द डंग कैटल डंग्स, गाय भैंस के गोबर, जो भी गाय भैंस का गोबर होता है उस गोबर से ये बायोगैस को ऑर्गेनिक किया जाता है। और जब इसके अंदर से गोबर को इस गाय भैंस का जो गोबर इसका ऑर्गेनिक वे में बायोगैस के लिए यूज किया जाता है, तो जिसका ऑर्गेनिक और जिसका सड़ा हुआ मटेरियल जब निकलता है तो उसमें से गोबर जो है वो एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और 24 आवर में जो हमारे ऑर्गेनिक जर्म्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो उसको खाकर और 24 घंटे में मतलब बढ़िया सी खाद तैयार कर देते हैं। उधर किसान के लिए खाद मिल जाता है, दूसरा किसान के लिए लाइट मिलती है, किचन लाइट, और किचन के लिए मोस्टली उसको खाना बनाने के लिए भी गैस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तीसरा, किसानों को कैटल से दूध आदि मिलता है। तो किसान बाई कैटल डबल ट्रिपल प्रॉफिट लेता है, बट बाई द टेक्नोलॉजी द फार्मर कैन गेट गुड प्रॉफिट। And these bacteria biodigesters emit biogas, which essentially a mixture of the methane and carbon dioxide। जो बायोगैस होती है, जो गोबर होता है, गोबर की खाद में मोस्टली दो गैसें बनकर तैयार होती हैं। वो दो गैसें कौन कौन सी? नंबर 1 मीथेन बनती है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और जो बायोगैस रनअप होता है वो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू गैसेस, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड and methane gas. This produced by the help of dungs, cattle dungs, जानवरों और कैटल गाय भैंसों के गोबर से ही बनता है। And this excellent fuel for cooking and lighting, बहुत ही स्पेशल फूड होता है। Produces huge amount of the organic manure each year, और इससे हर एक साल में किसान एक हाई क्वालिटी की मेन्यूर भी तैयार कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एनर्जी इज द एवरीवेयर, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज अ बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, एनर्जी तो हमें हर जगह मिलती है, लेकिन इट इज द ड्यूटी ऑफ बाई बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, बाई talent creature in the world, we have to utilize carefully each and every resources which prepared by the artificial way as well as we are taking the nature. So we have to conserve it. We should conserve it, because if we are conserving this natural material as well as artificial, so means our future will be good, and for welfare of the future we consume. So no any person waste the energy
anytime. Energy is the supreme source of the development of the people. एनर्जी जो है वो हमारा सबसे उत्तम सोर्स है हमारे विकास का, और हम अपने हर विदाउट एनर्जी नो एनी कंट्री एंड नो एनी पर्सन कैन बी डन एंड रन देयर वर्क प्रॉपरली. We all are doing the work and busy in our work. We can do each and every part for run our life depend on energy. So energy is the most important elements of our life. Difficult as well as costly. Each one use can make a difference by not wasting energy. So energy saved in energy generated acted by not make brighter energy future. एनर्जी बच्चों कहीं भी हो, मान लीजिए हम लोग अपने घरों में हैं, घरों में हम लोग लाइट का यूज़ कर रहे हैं या किसी भी एनर्जी का सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, डीजल पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, तो हमें हर एक वक्त ये सोचना चाहिए कि हमारी जो एनर्जी है वो कहीं अननेसेसरी वर्क में वेस्ट नहीं होनी चाहिए. हमें उस पर काम करना चाहिए, काम को यूज करने के बाद तुरंत उसको क्लोज कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए. कमरे के अंदर है, घरों में है, स्कूल में है, क्लास में है, स्कूल में ओवर ऑफ स्कूल वी हैव टू स्विच ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटीज बटन्स. ठीक है, so it is very compulsory and duty of the each and every person by being of the human being. And energy is the source of development, we can say. Now see this, these are question answers today I am giving. These question answers: name any 3 common minerals used in everyday. So these questions answer 5 is you will answer right in your notebook, right? First question is this, and what is an ore? Ore क्या है? Where are the ores of metallic minerals generally located? Name the 2 regions rich in the natural gas resources. Already you have done these questions, but today you will revise these questions answer and write in your notebook also. Which source of energy would you suggested for? Right? Give 5 way in which you can save energy at home. 5 ऐसे तरीके बताएंगे जो आप अपने घर में एनर्जी बचा सकते हैं. ठीक है, राइट. So that is why today's listen this video carefully and write answers which questions today I am giving in this video. These questions answer you will write carefully because number of questions will come in exam entire these chapters. These questions you already done. See this. And now today this diagram, this electricity audit chart you will draw in your notebook because this is very compulsory. Very knowledgeable for you, right? जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब, लाइट 40 वाट, ये सब जैसे ट्यूबलाइट है. और सी हेयर इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, यूजेस टाइम, अप्रोक्सीमेटली नंबर क्या होता है इसका, क्वालिटी क्या होती है एक्चुअली,
जो आपके घर में बल्ब होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, दिस फ्लो चार्ट यू विल नोट।